जन्मों के कुटुंब और परिवार तुमने सजाए धजाए छोड़कर आए हो। मृत्यु के एक झटके में ये कुटुंब भी छूट जाएंगे। यदि शरीर के इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान मर्तबे की इच्छा है, वो आध्यात्मिक रास्ते में बड़ी रुकावट हो जाएगी। निर्दोष शरीर की ममता को निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, इस शरीर को बहुत संवारा, कई बार इसको नहलाया, कई बार खिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी भूख, कभी प्यास, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी सांधों का दर्द होना, तो कहीं सिर का दर्द होना, कभी कुछ पचना, कभी न पचना। शरीर की गुलामी बहुत कर ली। मन ही मन अब शरीर की यात्रा करो पूरी। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? दृढ़ता पूर्वक मन से ये अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया किनारे घूमने गया, बाकड़े पर बैठा, दरिया के सौंदर्य को निहारता है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई और तुम मर गए। अथवा तो घर पर सिर दर्द हुआ, पेट में कुछ गड़बड़ हुई, बुखार आया या कुछ निमित्त बन गया। तो निश्चित कुछ निमित्त बन जाएगा और आप चल दोगे, आपको पता भी न चलेगा। चलने के पहले एक बार चल के देखो, मरने के पहले एक बार मर के देखो, बिखरने के पहले एक बार बिखर के देखो। दृढ़ता पूर्वक अनुभव करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसको तुम नाम और रूप से मैं करके संभाल गए हो, इस तुम्हारी काया का, इस तुम्हारी देह का आज अध्यास तोड़ना है। ये आखिरी चरम शिखर है। ये शिखर पर तुम्हें पहुंचना होगा। अंत में दिल की ममता से भी तुम्हें पार होना पड़ेगा। जब दिल की ममता रहेगी तब तक किए हुए सब कर्म तुम्हारे लिए बंधन रूपी ही बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी तब तक विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। चाहे तुम लाख उपाय करो, जब तक देह अध्यास बना रहेगा तब तक प्रभु के गीत न गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे तब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाएगा। जब तक तुम अपने को हड्डी, मांस, चमड़ा, रक्त, मल मूत्र और विष्ठा का थैला अपने को मैं रूप में मानते रहोगे तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छुड़ेगा। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना।
हजार हजार सुविधाओं के बीच में कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है? उसे दुख झेलने ही पड़ते हैं बेचारे को। अब दृढ़ संकल्प करो कि प्रभु तेरे द्वार पर ये दया के सागर, तेरे पास कोई कमी नहीं। तू हमें बल दे, हमें हिम्मत दे कि तेरे मार्ग पर कदम रखा है तो पहुंच कर ही रहे। तेरे मार्ग पर चरण धरे ही हुआ है तो हे मेरे मालिक, इस देह की ममता को तोड़कर तेरे साथ अपने दिल को जोड़ ही ले। हृदय पूर्वक प्रार्थना करना, ईमानदारी से प्रार्थना करना। अगले जन्म के पिता तुम्हारे रहे होंगे, अगले जन्म के तुम्हारे कुछ रिश्ते नाते वाले रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे थे और उसके पहले भी कोई रहे थे। अब इन रिश्ते नाते को देह के साथ लगाओ, देह के साथ लगाओ। जितना पगार रहेगा इतना रिश्ता नाता तुम्हारे पर बोझ बना रहेगा। देह का लगाव जितना देह के भीतर से अहंता टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। देह की अहंता टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन से फिर वो गीत निकलेंगे जो जीवन मुक्त पुरुषों के जीवन से निकलते हैं। सब में होते हुए, सब करते हुए, फिर भी सुखपूर्ण जीते हैं, सुखपूर्ण मरते हैं, सुखपूर्ण खाते हैं, सुखपूर्वक आते हैं, सुखपूर्वक जाते हैं। केवल ममता हटाना है। देह अभ्यास हट गया, अहंता हट गई तो ममता किस पर टिकेगी? अहंता को हटाने के लिए आज शमशान की यात्रा कर लो। जीते ही मर लो जरा सा, डरना मत, मरने से मत डरना। आज मौत को बुलाओ, हे मौत तू इस शरीर पर आज उतर। भावना करो कि तुम्हारे शरीर पर मौत उतर रही है, तुम्हारा शरीर ढीला हो गया, तुम्हें कुछ निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हारा शव पड़ा है, तुम्हारा शव पड़ा है। जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना साहब, फलाना शेष लोग कहते थे, उससे प्राण पखेरु बिखर गए। अब वो लोगों की नजर से मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम डॉक्टरों ने हाथ दे लिए, मित्रों और पड़ोसियों ने रोना चालू कर दिया है और आपका शरीर जिसको इतना पालते पोसते थे, जिसको इतना सजाते धजाते थे, जिसकी इतनी इज्जत और आदर संभालते थे, वो शरीर मर गया है, पड़ा है। तुम देख रहे हो तुम्हारा शरीर मर गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी ने रोया, किसी ने पूछा, किसी ने झूठ मूठ रोया, किसी ने सचमुच रोया। फर्क क्या पड़ता है? तुम चल बसे, तुम्हारा शव पड़ा है। लोग इकट्ठे हुए हैं, मित्र आए हैं, पड़ोसी आए हैं, साथी आए, कहीं टेलीफोन खटखटाए, कहीं वायर दी। जो कुछ है ऐहिक, जो कुछ अंतिम व्यक्ति के लिए दौड़ धूप होती है,
वो हो रही है। ये आखिरी ममता जिसको पार के बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता, कोई सौभाग्यशाली ठीक से सौभाग्य को नहीं उपलब्ध हो सकता। ये आखिरी अड़चन है, उसको हटाओ। तुम्हारा शरीर मर रहा है,